Hello students. So in this video today we are going to do a small quiz of chapter A Little Fish Story. It's an English chapter of class 3rd. एक छोटी सी फ़िश की कहानी है जो एक्चुअली इनिशियली शुरू में चैप्टर के बहुत सैड है बट एंड में आते आते वो हैप्पी हो जाती है. क्या रीज़न था उसकी सैडनेस का, क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ कि नाउ शी इज़ हैप्पी, ये सभी आपने चैप्टर में पढ़ लिया होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा. सो लेट्स टेक अ टेस्ट, क्विक टेस्ट आपका ले लेते हैं जल्दी से. बिफोर दैट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर देंगे जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आए तो आपको पता लग जाए. चलिए लेट्स बिगिन, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी. जैसा कि उस दिन भी मैंने बताया था जब आपको सिंगुलर प्लूरल कराया, ये बहुत बोलने में जनरली निकल जाता है फिशेज़, बट फिश सिंगुलर और प्लूरल दोनों में फ़िश ही रहता है, फिशेज़ नहीं होता. सो बताइए सी जो था आपकी स्टोरी में उसमें कितनी फ़िश थी. आपके ऑप्शंस हैं हंड्रेड्स, कहीं 100 फिश थी, थाउजेंड्स, कहीं 1000 फिश थी, या मिलियंस, कहीं मिलियन फ़िश थी. जो फर्स्ट सेंटेंस है आपके स्टोरी का उसी में ही लिखा हुआ है कि देयर वॉज डैश फिशेज़ इन द सी. 1000 फिशेज़, मिलियन फिशेज़, या फिर हंड्रेड्स ऑफ फिश. हाउ मेनी फिश वर देयर इन द सी. ओके, यू मस्ट हैव आंसर्ड. इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ. पिक्चर से अगर आप कुछ क्लू ले सकते हैं तो ले लीजिए कितनी फ़िश थी उसमें, अदरवाइज़ आप अपनी बुक खोलिए, चैप्टर दोबारा से रीड करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जैसा बताया गया स्टार्टिंग में जो हमारी फ़िश थी वो बहुत अनहैप्पी था. तो क्यों अनहैप्पी था वो, वाई वॉज लिटिल फिश अनहैप्पी. लिटिल फिश जो था वो अनहैप्पी क्यों था. बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था. बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटा था. या फिर बिकॉज ही कांट मूव हेयर एंड देयर, क्योंकि वो इधर उधर नहीं घूम सकता था. वाई ही वॉज अनहैप्पी, वो अनहैप्पी क्यों था. हंग्री होने की वजह से, स्मॉल होने की वजह से, या फिर उसको घर पे मना थी इधर उधर घूमना इसलिए वो सैड था. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. सो दिस वाज द रीज़न, ये रीज़न था एक्चुअली में. देख लीजिए ये फिश, बाकी फ़िश हैं आपकी और ये वो है, तो कंपैरिजन में क्यों ये दुखी होने का इसके पास क्या रीज़न है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द फिश वन डे. एक दिन जो फ़िश होती है आपके उसमें सारी जितनी भी फ़िश होती है उनके साथ क्या होता है. दे गॉट ट्रैप्ड, वो पकड़ी जाती है. दे क्वेरल विद ईच अदर, वो एक दूसरे से लड़ाई करती है, झगड़ा होता है वहाँ पर. या फिर दे मेट स्ट्रेंज फिश, वो एक स्ट्रेंज अजनबी फ़िश से मिलती है. व्हाट हैपन वन डे, एक दिन का इंसिडेंट आपको बताया हुआ है कहानी, जो कि लिटिल फिश की लाइफ में सब कुछ चेंज कर देता है वो इंसिडेंट. तो बताइए वो क्या था. सभी पकड़ी जाती है, लड़ाई हो जाती है, या फिर स्ट्रेंज फिश से मिलती हैं वो सभी. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. तो ये देखिए ये होता है उन सब के साथ. अब इसमें क्या हो रहा है, इस पिक्चर में आपको नेट दिखाई दे रहा है ना, और ऐसा ही कुछ आपकी स्टोरी में भी हुआ था. तो ये क्या है और इसका आंसर आपका इस पिक्चर में कैसे आप रिलेट कर सकते हैं. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द फिश थैंकफुल टू बी लिटिल फिश. जो फिश थी आपकी लास्ट में वो थैंक्स बोलती है गॉड को, टू बी लिटिल, कि अच्छा है कि मैं छोटी ही हूँ. तो ऐसा क्या होता है कि पहले वो बहुत सैड थी स्मॉल होने की वजह से, और लास्ट में वो हैप्पी होता है बल्कि थैंक्स बोलता है. बिकॉज ही लव्ड बाय ऑल, क्योंकि सभी उसको अब प्यार करने लगते हैं छोटी होने की वजह से. या फिर बिकॉज ही कुड एस्केप फ्रॉम नेट, क्योंकि वो नेट से बच गया था इसीलिए. या फिर नो वन ईट हिम, कोई उसको खाता नहीं था इसलिए वो थैंकफुल थी. वाई ही वॉज थैंकफुल, वो फिश थैंकफुल क्यों थी. सभी उसको प्यार कर, लव्ड बाय ऑल, या फिर एस्केप फ्रॉम नेट, या फिर नो वन ईट हिम. ओके, सो ये वो रीज़न था जो एक दिन उनके साथ होता है. ये देखिए नेट है और यहाँ पर ये फ़िश है, नेट के बाहर है, बाकी सभी अंदर है. तो ये रीज़न था बिकॉज ऑफ विच द फिश वॉज थैंकफुल, जिसकी वजह से फ़िश क्या थी, बहुत थैंकफुल थी. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अ ग्रुप ऑफ फिश इज़ कॉल्ड. जो मछलियाँ होती हैं, फ़िश जो होती हैं आपकी, उनके ग्रुप को आप क्या कहते हैं. ये देखिए इसको आप क्या कहेंगे, हर्ड ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश, या फिर बंच ऑफ फिश. तीनों ही चीज़ें आपके ग्रुप के लिए यूज़ होती है, हर्ड, स्कूल एंड बंच. बट फिश के लिए आप क्या यूज़ करते हैं.
ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए दिस इज़, ये इस पिक्चर से आप हिंट ले लीजिए। यहाँ पर आप पढ़ने जाते हैं और यही सेम नाम जो है आपका फ़िश के जो ग्रुप होता है उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ड बिल्डिंग। तो देखिए बाग, बाग्ड हो गया आपका, ईडी लग गया इस वर्ड में और इससे ये पास्ट टेंस में बन गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं आपके जिसमें पीछे अगर आप ईडी लगा दे तो पास्ट बन, जैसे कुक है आपका खाना बनाना, अगर इसको वर्ब को आपको पास्ट टेंस में यूज़ करना है तो आप कुकड लिख सकते हैं, COOKED, है ना। तो कुछ नीचे आपको वर्ड दिए हुए हैं, आपको उनकी पास्ट फॉर्म बतानी है कि क्या होगी। सेम पैटर्न फॉलो होगा आपका। हेल्प कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे इसका क्या होगा। पुल कमेंट सेक्शन में आप इसका भी बताएंगे। आप लिखेंगे आंसर 6 क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है और आपको यहाँ पर दोनों ही वो वर्ड्स लिखने पड़ेंगे जो कि इनकी पास्ट फॉर्म होगी, हेल्प एंड पुल्ड की, सॉरी पुल की। चलिए लिख दिया होगा आपने। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, पेपर, फ्लावर, वाटर, मैचेस, काउस, वुल्फ्स। सभी को आप जानते हैं, पेपर, फ्लावर, फूल जो होते हैं आपके, वाटर पानी, मैचेस जो आपकी माचिस की तिलियाँ होती है, काउस एनिमल और वुल्फ ये भी वुल्फ्स ये भी आपके एनिमल ही है। तो इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पर फिट बैठेगा। अब बॉक्स ऑफ, इनमें से किस चीज़ का बॉक्स होता है। वुल्फ्स का बॉक्स होता है, काऊ का बॉक्स होता है, मैचेस, वाटर, फ्लावर या फिर पेपर। आपको साइड में हिंट भी साथ साथ दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप जो राइट साइड में पिक्चर दिए हिंट भी ले सकते हैं। तो बताइए बॉक्स किसका होता है। बंच, बंच आप गुच्छा बोलते हैं, इनमें से किसके ग्रुप को आप बंच बोलते हैं। बंच ऑफ पेपर, बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ वाटर, बंच ऑफ मैचेस, बंच ऑफ काउस या फिर बंच ऑफ वुल्फ्स, वो आप यहाँ पर लिखेंगे बी, 7th के बी का आंसर। और हर्ड, हर्ड मतलब झुंड, तो झुंड किसका होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया भी हुआ है, तो जो भी आपको सही लगे आप लिखेंगे आंसर 7, ABC करके लिखेंगे ए। बंच ऑफ, बॉक्स ऑफ किसका होता है बी, बंच ऑफ किसका होता है सी, हर्ड ऑफ किसका होता है। ये कमेंट सेक्शन में इस तरीके से आप तीनों के आंसर लिखेंगे, यहाँ से आप वर्ड चूज़ कर सकते हैं। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज़ राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड्स आपको पता ही है, 2nd क्लास से आप कर रहे हैं। तो 3 आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इन तीनों के आपको राइमिंग लिखने हैं। फर्स्ट आपका कोल्ड, वंडर एंड रेस्ट। एक राइमिंग वर्ड मैं बता देती हूँ, बट जो मैं बताऊँगी वो आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे, आपको कुछ डिफरेंट लिखना है। तो जैसे कोल्ड है आपका, कोल्ड का हो सकता है फोल्ड। वंडर, वंडर का हो सकता है थंडर। रेस्ट, रेस्ट का हो सकता है बेस्ट। रेस्ट, बेस्ट, वंडर, थंडर, कोल्ड, फोल्ड, ये 3 मैंने बताए हैं। अब इनके अलावा बाकी जो 3 होंगे आपके अनदर राइमिंग वर्ड्स बहुत हो सकते हैं आपके। बाकी जो राइमिंग वर्ड्स है वो आप मुझे इन तीनों के एक एक कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स आपको पता होंगे, जो आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जो आपके नाउन को या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी चीज़ कैसी है, वो आपके एडजेक्टिव है। तो बताइए इनमें क्या एडजेक्टिव है। द फिश वॉज अनहैप्पी, फ़िश अनहैप्पी थी, दुखी थी, बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। तो बताइए इसमें एडजेक्टिव क्या है, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं आपके या वर्ड है आपका जो कि फ़िश को डिस्क्राइब कर रहा है। आपके ऑप्शन हैं स्मॉल, अनहैप्पी या फिर बोथ, दोनों ही आपके एडजेक्टिव है। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। स्मॉल छोटे, छोटा, अनहैप्पी दुखी या फिर बोथ, दोनों। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। लेट्स मूव नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिश ब्रीथ थ्रू विच ऑर्गन। जैसे आप हैं, आप नोज़ से ब्रीथ करते हैं और लंग्स हैं आपके पास जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं आपके। तो फिश के पास क्या चीज़ है जो उनकी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। आपके ऑप्शन हैं, उनके पास भी लंग्स हैं या फिर गिल्स हैं या फिर स्किन है। आप जानते हैं लंग्स, जैसे कि हम लोग बताए कि लंग्स से हम लोग सांस लेते हैं, हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करता है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जो स्किन से ब्रीथ करते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ फ्रॉग। फ्रॉग के पास ना लंग्स होते ना गिल्स होता है, वो अपनी स्किन से सांस लेता है, उसके स्किन में ही ब्रीदिंग सिस्टम है। तो बताइए कि फिश किससे ब्रीथ करती हैं, गिल्स से, लंग्स से या फिर स्किन से। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, देखिए दिखा देते हैं। तो ये वो चीज़ हैं, ये फ़िश के गिल्स बोलते हैं हम इनको, और इनसे फ़िश सांस लेती है। वाटर क्या करती है, वाटर स्वालो करती है, पानी अंदर जाता है इसके। और जैसे आप जानते होंगे पानी में ऑक्सीजन होती है, जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, बाकी एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, वैसे फ़िश जो होती हैं आपकी उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, बट क्योंकि वो पानी के अंदर है
अब हवा में तो ऑक्सीजन हम वैसे ले लेते हैं क्योंकि है ही आपकी ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट पानी में ऑक्सीजन जो है वो उसमें मिक्स रहती है, घुली हुई रहती है, तो ये ऑक्सीजन लेती हैं, सॉरी ये पानी पीती है और वो इनके गिल्स में जाता है। गिल्स में से क्या करता है ये गिल्स की ऑक्सीजन को निकाल लेता है और बाकी पानी को और जो गिल्स हैं वो बाहर निकाल देता है। वाटर फ्लोज ओवर गिल्स, देन इसमें से ये क्या करती हैं, जो गिल्स हैं वो ऑक्सीजन हटा लेता है पानी में से, एंड देन इस तरीके से आपकी जो फ़िश है वो ब्रीथ करती है। तो आपसे पूछा जाए फ़िश किससे ब्रीथ करती है, किससे सांस लेती है, तो वो गिल्स से सांस लेती है। जितने आपके वाटर एनिमल्स हैं मोस्टली के पास गिल्स ही होते हैं टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिगेस्ट फिश इज़, सबसे बड़ी फ़िश कौन सी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है व्हेल शार्क, टाइगर शार्क या फिर पिराना। व्हेल शार्क, टाइगर शार्क, पिराना, द बिगेस्ट फिश। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए ये फ़िश है आपकी जो सबसे बड़ी है आपकी जितनी भी फ़िश हैं उनमें, और इतनी बड़ी है कि देखिए ये आपकी फ़िश है और बाकी जो फ़िश हैं आपकी जो नॉर्मल साइज़ की होती है इतनी छोटी दिखाई देती हैं इसके सामने। आप देख रहे होंगे, एक बार मुंह खोला तो पता नहीं कितनी पानी के साथ ये खा लेगी। और इस फ़िश का नाम है, अगर आपको नहीं पता तो चलिए बता देते हैं, ये ब्लू व्हेल है आपकी, व्हेल शार्क। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। बिगेस्ट फ़िश जो है आपकी वो व्हेल शार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये मैं जीके में भी पूछ चुकी हूँ आपसे। इंडिया का जैसे आपको नॉर्मल एनिमल कौन सा है, नेशनल एनिमल आपको पता है कि टाइगर है हमारा, और जो आपका बर्ड है दैट इज़ पीकॉक। तो आप बताइए कि हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, पानी का जो राष्ट्रीय पशु है हमारा वो कौन है। आपके ऑप्शन हैं व्हेल, क्रोकोडाइल या फिर डॉल्फिन्स। आपको पिक्चर भी दी हुई है अगर आप इस फिश को पहचानते हैं, व्हेल, क्रोकोडाइल या फिर डॉल्फिन। चलिए, तो ये है हमारी जो डॉल्फिन्स हैं वो हमारा कंट्री के नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और डॉल्फिन्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई है कि डॉल्फिन्स का जो IQ होता है वो बहुत हाई होता है, ह्यूमन बींग से भी बहुत हाई होता है। सबसे अगर इंटेलिजेंट किसी जानवर को माना गया तो वो डॉल्फिन को ही माना गया है, इवन ह्यूमन बींग से भी इंटेलिजेंट। ओके, सो ये हमारी डॉल्फिन्स है। ह्यूमन बींग का नंबर एक्चुअली में 3rd नंबर पर आता है। 1st नंबर पे सबसे इंटेलिजेंट व्हेल्स को माना गया है, 2nd नंबर पे एलिफेंट्स को माना गया है, और 3rd नंबर पे हम लोग हैं। IQ की बात कर रही हूँ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो हम कहते हैं कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल की जब बात आएगी आप लोगों को डॉल्फिन लिखना है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इसमें, और जो आपको पता था पहले वो नॉलेज के थ्रू आपने क्वेश्चन के आंसर्स भी करे होंगे। थैंक्स अगेन।